जय श्री कृष्ण साथियों, राधे श्याम। प्यारे सज्जनों, आइए हम सभी मिलकर के श्रीमद् भागवत कथा का प्रथमो अध्याय श्रद्धा से श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्यारे साथियों, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय सुखदेव जी तो बोले नहीं, वृक्षों ने तन्मय होकर के श्री सुखदेव जी की ओर से उन्हें उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। प्यारे सज्जनों, अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। एक बार भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनीश्वर सौनक जी ने नीम सारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। प्यारे सज्जनों, सौनकादि ऋषियों के इस प्रश्न को ऐसा प्रश्न सुनकर श्री सूत जी उत्तर देते हुए कहते हैं। सूत जी ने कहा, सौनक जी, हमारे हृदय में भगवान का प्रेम है। सौनक जी कहते हैं, सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी सौनकादि ऋषि से कहते हैं, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करा देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण भी है।
मैं तुम्हें वह साधन बताता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर के आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः जहां भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप ये अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनय में अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करें। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने उस समय देवताओं की हंसी उड़ाते हुए कह दिया, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये अमर कथा। यानी देवताओं को भक्ति शून्य समझा, कथा का अधिकारी नहीं समझा और उन्होंने उन्हें भागवत कथा प्रदान नहीं की। इसलिए कहते हैं कि ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति को देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू मंगा करके सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण, अपनी गरिमा के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस द्रुप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। प्यारे सज्जनों, सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चित भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादिक ने देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि नारद ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण विधि की वो तो सनकादिक ऋषि ने ही बताई थी। सप्ताह श्रवण की विधि जो होती है वो तो सनकादिक ऋषियों ने ही नारद जी को बताई थी। शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्ति एवं विचारशील नारद जी का सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। सनक, सनंदन, सनातन, सनंत कुमार, ये चारों ऋषि विशालपुरी में सत्संग करने के लिए आए और उसी विशालपुरी में देव ऋषि नारद को देख लिया। चेहरा उदास। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर क्यों हैं?
इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्त रहित पुरुष के लिए ये उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। तो नारद जी बड़े उदास होकर बोले। नारद जी कहते, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर, सबसे श्रेष्ठ लोक समझकर उस पृथ्वी पर घूमने गया। पृथ्वी लोक पर, मृतलोक पर, जहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंधु आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब वहां सत्य तप सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले ससुराल वाले सलाहकार बने हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, सनकादिक ऋषियों, स्त्री पुरुष में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम में तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कल रूप दावा नल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने में लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवर सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झर रही हैं। बार बार समझाती जाती हैं। और दूसरी ओर मैं ये सारे चरित्र देखकर कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, युवती ने कहा, अजी महात्मा जी,
क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वदा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम आखिर हो कौन? और ये दोनों पुरुष तुम्हारे कौन हैं? क्या लगते हैं ये दोनों तुम्हारे? तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियां कौन हैं? तो हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताइए। उस युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दोनों पास में आप देख रहे हैं ना, ये एक ज्ञान और दूसरे वैराग्य मेरे पुत्र हैं। समय के फेरने ये जर्जर हो गए हैं। ये देवियां जो आपको दिखाई दे रही हैं ना नारद, ये देवियां नदियां हैं और ये सब मेरी सेवा कर रही हैं। सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में हम सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आकर घेर लिया। वहां घोर कलयुग है। उस घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक ये अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्लभ और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूं, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं ये स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूं। मैं तड़ुई क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी ये विपरीतता क्यों? होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण।
और यहां उल्टा हो रहा है। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूं। आप परम विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं एवं योग निधि हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, बताइए ना। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूं। विषाद नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि श्री हरि तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी कहते, देवी सावधान होकर सुनो। ये अब दारुण कलयुग आ गया है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त होते गए हैं। लोग सठतता और दुष्कर्म में लगकर आघासुर बन गए हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलान है। और दुष्ट दुखी हो रहे हैं, दुष्ट सुखी हो रहे हैं। जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या बड़ा पंडित है। और कलयुग में जिसने धैर्य खो दिया डूब गया। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब ये छूने की योग्य तो क्या देखने की योग्य भी नहीं रही। और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषया अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो देवी। वृंदावन के संयोग से तुम नवीन तरुणी हो गई हो। अतः वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य करती रहती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहां भी कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहां इसको कुछ आत्म सुख भगवत वत्स जनित आनंदित की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं, लेकिन इनका ग्राहक कोई नहीं है। भक्ति ने कहा, ऋषवर, राजा परीक्षित ने बड़ा गलत किया। इस कलयुग को छोड़कर मार देना चाहिए था। इसके आते ही आते सारी वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणा में श्री हरि से भी यही अधर्म कैसे देखा जाता होगा।
मुने मेरा ये संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिल रही है। श्रोता बंधु, उस भक्ति के बार बार निवेदन करने पर देव ऋषि नारद समझा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, बाले यदि तुमने पूछा है तो मैं प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गया। भ्रम के कारण सारग्रही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग्य नहीं, जो फल तपस्या योग्य से समाधि से भी नहीं मिलता, जो फल तपस्या से नहीं मिला योग समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वही फल भगवान के कीर्तन करने से भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया, मारा नहीं। इस समय लोगों के कुकर्मों में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। ब्राह्मण केवल अन्न आदि के लोभ बस घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे, इसीलिए तो कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा।